जिसका डर था, जो होने की हमको आशंका थी, जो दिखाई दे रहा था, वो कल हो गया। ईरान के साथ भी जो 60 दिन का एमओयू साइन हुआ है, जो शांति वार्ता के लिए जो एमओयू साइन हुआ है, उसका जो नतीजा निकलना था, उसके आसार जो कम दिख रहे थे, उसके ऊपर कांड हो गया। जो बात सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने की थी कि मेरे को अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं है, उन्होंने बोला था कि मैं इस शांति वार्ता के खिलाफ था, मेरा कोई इसके साथ खास लेना देना नहीं था और मैं चाहता था कि जंग चलती रहे। वो बात सच हो गई। कल रात को लेबनान के ऊपर इसराइल ने दोबारा हमला कर दिया। वहां के 18 लोग जो गांव में रहते थे वो मार दिए। और जो मुज्तबा खामनेई, जो आयतुल्ला खामनेई के बेटे थे, उन्होंने कहा था कि मेरे को पेजेश्कियन ने बोला था, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला था कि हमको ये बातचीत कर लेनी चाहिए, हमको शांति वार्ता कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी चलो बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं इस शांति के खिलाफ हूँ, क्योंकि अमेरिका और इसराइल के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि अभी इस एमओयू के चलते जो अमेरिका चाहता था वो अमेरिका को मिल गया। जो जहाज हॉर्मूज में फंसे पड़े थे, हजारों जहाज फंसे पड़े थे, जो माल फंसा पड़ा था दुनिया की इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो रखी थी, वो खुल गया कल। वहां से हजारों जहाज निकल गए। और जो उनको सैन्य कार्रवाई, अपनी सैन्य गतिविधि करने के लिए जो उनको रास्ता चाहिए था, उसके लिए वो अब आज़ाद हो गए। इस पे ट्रम्प फंसा हुआ था। वहां पे जो महंगाई हो रही है, जो वहां पे पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो गए, गैस के प्राइस इंक्रीज हो गए, हर जगह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। उस चीज से ट्रम्प ये एमओयू साइन करके निकल गया, क्योंकि अब हॉर्मुज खुल गया। वहां से अब वहां पे आवाजाही शुरू हो गई, उनके पास माल पहुंचने लग गया। अब मतलब ट्रम्प अपनी ओर से क्लियर होके बैठा है कि मुझे तो अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसराइल ने शैतानी तो करनी ही थी, ये तो ट्रम्प को क्लियर क्लियर पता था कि नेतन्याहू कभी नहीं चाहेगा कि शांति हो, जंग बंदी हो, क्योंकि वहां पे अब कुछ महीने बाद इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। वो जो उसके प्रतिद्वंदी हैं, वो कभी नहीं वो तो साफ कहेंगे ना कि ये बंदा ईरान के आगे झुक गया। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी ऐसी इमेज बने जिसके लिए उसने 1998 से अपनी पूरी जवानी लगा दी। वो कब से बोलता हुआ आ रहा है कि मैं ईरान को खत्म कर दूंगा, मैं ईरान को कभी भी न्यूक्लियर बम बनाने नहीं दूंगा, जो हर हफ्ते बोलता आ रहा था। पता नहीं कितने हफ्ते निकल गए, वो बातें आज तक चलती आ रही हैं। ये बंदा जवानी से बूढ़ा हो गया, लेकिन इसका ये डर अभी तक खत्म नहीं हुआ कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। लेकिन आयतुल्ला खामनेई का सीधा सीधा फतवा था कि हम ऐसा बॉम्ब नहीं बनाएंगे जो इंसानियत के लिए खतरा हो। मतलब अब दोनों उस चीज में फंसे पड़े हैं, जिस चीज से ये निकलना चाहते थे उसी चीज में दोबारा फंस गए हैं। ट्रम्प चाहता था कि उसकी मिड टर्म इलेक्शन को क्लियर हो जाए, उसको ये बोलने लायक हो जाए कि ये देखो मैंने हॉर्मुज को खुलवा दिया। अब हॉर्मुज खुलने के बाद अब ट्रंप का कोई किसी पे भरोसा, तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कहा था कि मेरे को इन पे भरोसा नहीं है। लेकिन उन्होंने वहां की इलेक्टरेट, जो इलेक्ट करके राष्ट्रपति बने हुए हैं, जो वहां के मंत्री बने हैं, उनकी बात मानते हुए ये समझौता किया था। लेकिन उन्हें आईआरजीसी समझौते के खिलाफ थी। लेकिन फिर भी वहां पे जो बोलते हैं ना कि ईरान में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक लीडर जो उनके चुने हुए थे, उनकी बात मानते हुए समझौते पे साइन किया। लेकिन कल दोबारा लेबनान में इसराइल ने हमला करके, और लेबनान में हमला करने का कारण बता रहा है, वहां पे आतंकवादी छुपे हुए थे, हिजबुल्ला के टेररिस्ट छुपे हुए थे। ट्रंप ने ये बात परसों बोली थी कि अगर एक बंदा, एक या दो लीडर टेररिस्ट छुपे होंगे, हिजबुल्ला के बंदे छुपे होंगे जिनको ये टेररिस्ट बोलते हैं, और जो ईरान उनको रेजिस्टेंस बोलता है कि हमारे ये रेजिस्टेंस के ग्रुप हैं, कि आप एक बंदे के लिए पूरी बिल्डिंग को नहीं उड़ा सकते। लेकिन इसराइल कहाँ मानने वाला है। उसने फिर से कल बॉम्बिंग करके दोबारा वहां के 18 सिविलियंस को मार दिया। क्योंकि ये डील इसीलिए साइन हुई थी कि जल डमरू मध्य खुल जाए, हॉर्मुज खुल जाए, क्योंकि बाकी पूरी डील आप देखोगे उसमें अमेरिका के लिए कुछ है ही नहीं। सारा कुछ ईरान के लिए, ईरान के लिए उनकी जो एसेट फ्रीज की हैं वो उनके लिए रिलीज करने के लिए, उनको फंड दो, जो उनका नुकसान किया है वो ईरान के फायदे की बात है। वो ओपनली तेल सेल कर सकेंगे, वो ईरान के फायदे की बात है। अब वो यूरेनियम का यूज कर सकेंगे अपनी पावर बनाने के लिए, अपनी बिजली की जो एनर्जी की उनकी खपत है उसको पूरा करने के लिए, वो ईरान के फायदे की बात है। अमेरिका के लिए इस एमओयू में एक भी चीज नहीं थी, सिर्फ एक चीज थी, वो थी हॉर्मुज का खुलना। वो खुल गया, कल जहाज निकल गए। अब ये 60 दिन जो बात चल रही है, इन 60 दिन में क्या क्या होता है वो अब आगे देखने के लिए दिलचस्प होगा। क्योंकि 60 दिन के बाद मेरे को क्लियर लगता है कि ये कभी भी समझौता नहीं करेंगे। ये 60 दिन का टाइम ले रहे हैं कि अपनी जो इनका नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति कर सके, अपनी सैन्य कार्रवाइयों को सेटिंग करके अपनी सेना को भेज सकें, अपना
असला जो इतना इतना असला इन्होंने खराब कर दिया है वो पूरा कर सके, क्योंकि अब इनके पास मिसाइलें, पैट्रियोटिक मिसाइलें, जो थार था उसकी मिसाइलें, उनकी बैटरी सब इनके पास खत्म हो चुकी है। और अमेरिका की इतनी प्रोडक्शन वैल्यू नहीं है कि वो एक महीने में इतनी हजारों की संख्या में बना के दे दे। तो ये डील एमओयू साइन हुआ है, इस्लामाबाद एमओयू, जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद के नाम से साइन हुआ है, मतलब कि पाकिस्तान शांति समझौता करवा रहा है। उसके चलते जो ये साइन एमओयू हुआ है उसमें साफ साफ लिखा है कि लेबनान में भी शांति होगी। लेकिन उस शांति को तोड़ते हुए इसराइल ने दोबारा उन पे हमला कर दिया। बोल रहा है कि हिजबुल्ला के आतंकवादियों को मारा था, लेकिन मार सिविलियन दिए। लेकिन ट्रंप को जब कुछ दिन पहले एक पत्रकार ने पूछा था कि जैसे ईरान तो अपने जो प्रॉक्सी ग्रुप है उनको कंट्रोल कर लेगा, क्या इसराइल आपकी बात मानेगा सीज फायर को लेकर? ट्रंप ने बोला था कि हाँ वो बहुत मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। आप वीडियो में देख लीजिएगा, वो बोल रहा है छोटी सी क्लिप में कि वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी बात जरूर मानेंगे। इसराइल जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन अगर ये डील साइन ना होती, जो एमओयू साइन नहीं होता, आप सोच के देखो कि दुनिया में मंदी फैल गई थी, पेट्रोल की प्राइस कितनी इंक्रीज हो गई थी, फर्टिलाइजर जो फसलों के लिए जरूरी है, वो गुड्स जो सामान हमारे पास आता है जापान से, इधर से जाता है उधर जाता है, दुनिया में इकोनॉमी की क्या हालत हो गई थी। आप मार्केट में जाते होगे, आपको चीज़ों के प्राइस से पता चल गया होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइस से पता चल गया होगा। मोबाइल तक की कीमत जो 15-20 हज़ार का मोबाइल आता था वो 25 हज़ार का आने लग गया। 3-4 हज़ार हर चीज़ पे बढ़ गए। मतलब अगर ये चीज़ थोड़ी सी और हॉर्मुज ना खुलता, थोड़ी सी और चल जाती, तो सोच सकते हैं क्या हालात होते। आप हमारे वाले तो झोला उठा के चले जाएंगे, उनके लिए तो दो डबल ए बैठे हैं, लेकिन आपके लिए कौन बैठा है घर पे? आपको तो खुद कमा के खाना है। आप कमा तो लोगे, लेकिन आपकी इनकम उतनी नहीं होगी। जब आप सामान से परचेज करने जाओगे तो आपकी परचेजिंग पावर कहाँ जाएगी? इकोनॉमी का ऐसा हालत आपने देखा है, रुपया हमारा गिर रहा है सबसे ज्यादा झटका। हमारा वाला बोल रहा था कि हमारा भाई इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लड़ाई की वजह से ये बयान क्या देते हैं कि जंग चल रही है, पूरी दुनिया में मंदी चल रही है, तो हमारा भी लॉस हो रहा है, इसमें हम भी मंदी झेल रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि हमारे रुपए की क्या कीमत रह गई है। अगर ये लड़ाई थोड़े दिन और चल जाए, हॉर्मुज और बंद रह जाए, तेल के हमारी और शॉर्टेज आ जाए, बोल तो रहे हैं कि तेल की जैसे सद्दाम हुसैन को इन्होंने मारा, ठीक है, सद्दाम हुसैन ने आज तक ऐसी बात नहीं की कि मैं आप पे हमला कर दूंगा, मैं मिसाइलें मार दूंगा। सद्दाम हुसैन ने क्या बोला कि भाई मेरे देश का तेल है, मैं खुद निकालूंगा, तुम्हारी कंपनियां क्यों आएंगी? मादुरो को जिसको ये उठा के लेके आए थे, मादुरो को वेनेजुएला से, उसने आज तक ऐसी बात नहीं की कि मैं अमेरिका पे हमला कर दूंगा या किसी पे हमला कर दूंगा। भाई वो बोल रहे थे कि हमारा तेल है, हम खुद खुद यूज करेंगे। उनके साथ इन्होंने क्या हालत की, क्या किया? सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी, उसको उठा के ले गए हैं वेनेजुएला वाले को। मतलब कि सोचो, इसराइल के ऊपर इनकी जुबान क्यों नहीं खुलती है? क्योंकि इसराइल इनका बाप बन के बैठा है। डिफेंस मिनिस्टर क्या क्या कह रहा है तमार बेन गुवेर बोल रहा है कि लेबनान को जलना चाहिए। मतलब सोचिए, वो बंदा बोल रहा है कि लेबनान को जला देना चाहिए। अगर कोई ऐसी और बंदा बात करे, कोई और कंट्री बात करे, उसको कब का बोल दे कि ये क्रिमिनल है, भाई ये मानवता के खिलाफ है। और वहां का फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा है इसराइल का कि इनके लिए हेल होल ओपन कर देना चाहिए। तो इनकी मानसिकता इस लेवल तक पहुंच चुकी है, इनके अंदर रहम की बात नहीं है। कल जो बात जो उपराष्ट्रपति अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने करी थी कि हर चीज का हल ये थोड़ा ना है कि तुम उठा के बॉम्ब मार दोगे, किसी की भी हत्या कर दोगे, आपको टेबल टॉक पे आना पड़ेगा। इसके चलते इन दोनों में बहस तो होनी ही होनी है। जो कल बहस इनकी चल रही थी, ओपनली खुल के एक दूसरे को लताड़ रहे थे, खुल के एक दूसरे को बोल रहे थे। उपराष्ट्रपति ने, अमेरिका ने साफ कहा है कि तुम्हारे साथ और कौन खड़ा है भाई? हम ही तो हैं, पूरी दुनिया में तुम्हारे साथ कौन आ गया? अगर हम ना होते तो तुम्हारा क्या होता? मान लो ईरान हॉर्मुज को बंद कर दे, जो कि अब हो जाएगा, 1-2 दिन में आपको सुनने को मिल जाएगा कि ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया। ट्रंप साहब फिर बोलेंगे कि 14 पॉइंट्स में एक पॉइंट वो भी था कि हम हॉर्मुज को खुला रखेंगे। और वो बोलेंगे अब भाई आपने एक पॉइंट तोड़ दिया, अब बातचीत नहीं होगी, अब तो फिर से जंग होगी। फंस गए यहाँ पे। ईरान की जिम्मेवारी थी कि हिजबुल्ला को रोक के रखना, उसने हिजबुल्ला के साथ सीज फायर कर दिया। अमेरिका की जिम्मेवारी थी कि इसराइल को पकड़ के रखना। अब अमेरिका इसराइल को पकड़ पाया या नहीं पाया? वो खुद ने, उसने कल जो कांड करना था इसराइल ने कर दिया, उसने बॉम्बिंग कर दी। अब ये इसे 14 पॉइंट्स के एमओयू का मतलब क्या रह गया? क्योंकि ईरान अब ये तो नहीं देखेगा। ईरान ने तो कल जो बातचीत होनी थी फ्रांस में जाके, उसके लिए कोई नहीं गया। इसराइल जो चाहता था वो हो गया, इसराइल ने हमला करके बातचीत को रुकवा दिया। अब कुछ दिनों क्या, 1 या 2 दिन में, या ये नहीं पता आज या कल ही खबर आए कि हॉर्मुज फिर से बंद हो गया। जितने जहाज निकलने थे वो तो निकल गए, लेकिन आप सोचिए कि अब अगर अब दोबारा बंद होगा तो ईरान किस पे भरोसा करेगा?
क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार पहले इन्होंने सीज फायर किया था, फिर भरोसा टूट गया। इनके जो फोर्डो में जो इनके जो वो थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट थे, उसके ऊपर इन्होंने बॉम्ब गिराए, बंकर बस्टर बम गिराए। बंकर बस्टर से क्या उखड़ गया ईरान ने बोला कि हमारा जो यूरेनियम था वो हमने शिफ्ट कर दिया था, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। वहां पे अमेरिका ने धोखा दिया। अब एमओयू साइन हुआ है, उस पे अगर ये धोखा हो रहा है तो ईरान किसी पे भरोसा नहीं करेगा, मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लगने वाले हैं। कुल मिला के इनको पता था, दोनों को पता था कि हम ईरान को झुका नहीं सकते, इसीलिए दोनों ने मिलके मीठा मीठा प्लान बना के ईरान की सारी शर्तें मानने का प्लान बना के हॉर्मुज को खुलवा दिया। और आपस में लड़ने का साफ साफ नाटक कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ने का नाटक इलेक्शन की वजह से हो रहा है। अब दोनों आपस में लड़ने का नाटक कर रहे हैं, उधर से हॉर्मुज खुल गया है। मतलब इनको पता था कि हम मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके हॉर्मुज को अगर खुलवा दें तो हमारे पास बोलने को हो जाएगा कि हमने हॉर्मुज को खुलवा दिया। खामनेई ने फिर से कहा था कि हमारे जो लोग थे, जो हमारे पेजेशकियन थे, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था कि भाई सीज फायर कर लो, बहुत होगी लड़ाई। लेकिन मुस्तफा ने बोला था, खामनेई साहब ने वहाँ के ने बोला था कि हम सीज फायर के हक में नहीं है, इस पे खास भरोसा किया नहीं जा सकता। तो वो आज बोल रहा है कि देख लिया आपने, भरोसा करके आपके क्या हालात हैं। मतलब अब उनका करके, भरोसा करके उन्होंने देख लिया। अब किसकी चलेगी? अब चलेगी आईआरजीसी की, अब चलेगी मुस्तफा खामनेई की। अब आईआरजीसी कोई मजाक तो है नहीं। अब आईआरजीसी को मनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसके साथ उसको मनाने के लिए, शांति के लिए बहुत बावड़ बेलने पड़ेंगे। अब अगर हॉर्मुज बंद हो गया, मेरे को नहीं लगता हॉर्मुज कभी दोबारा जल्दी से खुल पाएगा। सही बात है अमेरिका की, वो तो सबको पता है भाई, ये मतलबी देश है। ये झूठ बोलने में, अपने मतलब के लिए झूठ बोलने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगाता। जॉर्जिया मेलोनी जी, जो आपको याद होगी, मेलोडी, जिनके लिए मोदी जी मेलोडी लेके गए थे, उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि ये भाई G7 में मेरे साथ फोटो कराने के लिए मरे जा रही थी। मतलब वो बंदा बोल रहा है कि ये मेरे साथ फोटो कराने के लिए मरी जा रही थी। जिनके साथ मोदी जी का नाम जोड़ जोड़ के मीम्स बनाते हैं ना, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जिनके लिए मेलोडी लेके गए थे। उन्होंने बयान दिया है कि ये बकवास करने के लिए ट्रंप ही ऐसी बकवास कर सकते हैं, हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम ऐसे किसी की मिन्नतें करते फिरे। आप आगे वीडियो देखिए उनकी। या हमारे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका तुरंत जवाब दिया जाना जरूरी होता है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत, झूठे हैं। मैं सच में हैरान हूँ। मुझे नहीं पता कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुझे खेद है कि उनके पास पश्चिम के दुश्मनों, संयुक्त राज्य अमेरिका के दुश्मनों के खिलाफ वैसी दृढ़ता नहीं है जैसी उन लीडरशिप के प्रति है जिनके साथ वे कहीं अधिक उदार और नरम दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात उन्हें जरूर याद रखनी चाहिए, मैं और इटली कभी भी भीख नहीं मांगते। वाले पे गए थे अमेरिका, ट्रंप के सामने बैठे थे। ट्रंप उनकी तारीफ कर रहा है भाई कि बहुत सज्जन आदमी है, बहुत हैंडसम है, बहुत इनको मनाना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। और साथ में बात बोली कि इनकी शक्ल पे मत जाइए, ये कातिल है। So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. And there's few people like this. वगैरह वगैरह। मतलब ये बात मोदी जी के मुंह पे बोल दी उन्होंने। क्या लेके आए? क्या ही हा करके वापिस आ गए, फोटो खिंचवा दी एक दो, चलो दिखाने के लिए गोदी मीडिया दिखा रहा है, फोटो देख लो भाई। मोदी जी आ गए, ट्रंप से मिल के आए, उनको आंख दिखा के आए हैं, उनको बोल के आए कि आपने हमारी सैनिकों, जो शिप पे जो हमला किया था, हमारे नागरिकों को मार दिया। वो चला रहे हैं खबरें कि मोदी जी बहुत ऐसे उसको ट्रंप के साथ बहस करके आए हैं। और इंडिया को क्या मिला वहां से आपको बताऊं तो, अमेरिका ने नक्शा जारी किया है। जो POK है ना, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसका और हमारे वाले कश्मीर का नक्शा मिक्स करके अमेरिका ने दिखा दिया। और क्या मिला? और जो हमारी इंडो पैसिफिक फ्लीट थी, जिसका नाम इंडो पैसिफिक फ्लीट था, उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया, उसमें से इंडो हटा दिया। आपको कहीं पे ये नहीं बातें बताएंगे कि हमारे साथ कर क्या रहा है। और हमारे वाले ट्रेड डील के पीछे पड़े हैं, बेचारे पैसे लगाने को मजबूर रखे हैं हमारे वाले। इधर से पैसा निकाल के अमेरिका में इन्वेस्ट करवा रहा है वो बंदा, डरा डरा के। ये क्या करके आते हैं, ही हा फोटो खिंचवा लिया, बस यही है बात। बोली ट्रंप ने, जो अमेरिका ने नक्शा जारी किया है और जो इंडो पैसिफिक वाला नाम बदल दिया, ये कोई छोटी चीज नहीं है। जो पहले अमेरिका हमको समझता ना कि हमें चीन से मुकाबला करने के लिए हमको इंडिया की जरूरत है,
अब उनका ध्यान वहां से हट रहा है। जो जापान से माल निकल के जाता है ना, वो चाइना सी से जाता है वहां से निकल के। अब उनका फोकस ताइवान पे ज्यादा हो गया है इंडिया से हटके। इंडिया से अब वो धीरे धीरे पल्ला छुड़ा रहे हैं, इंडिया से इतना लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इंडिया चाइना का मुकाबला करने के लिए अभी बैठा नहीं है। और हमारे वालों ने चाइना के साथ भी रिश्ते खराब कर लिए हैं अपने। और मेन बात ये है कि अगर जापानी माल जो उनके समंदर से निकल के जाता है ना, जो रास्ते से, जो चाइना साउथ चाइना सी से, वो कभी भी बंद कर लेते हैं। और साथ में बैठा नॉर्थ कोरिया, उससे पंगा लेने की ये सोचेंगे भी नहीं। वो एक बार लेटर जारी करते हैं कि हम तो यहाँ पे सैन्य अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर्मी प्रैक्टिस चल रही है, ये रूट बंद है, पूरा घूम के जाना पड़ता है ताइवान के ऊपर से। तो अब उनकी रुचि इधर से इंडिया से हट के उधर जा रही है, मतलब इधर में भी हमारा लॉस हो रहा है। अमेरिका को लगता है कि उनके पास इंडिया के लिए कुछ नहीं बचा, वो इंडिया से ध्यान शिफ्ट कर रहे हैं, वो वियतनाम की ओर ध्यान दे रहे हैं। उसको देख रहे हैं कि वियतनाम को हम पावर देंगे, उसको हौसला देंगे, चाइना को उसमें उलझा के रखने की कोशिश करेंगे। मतलब भाई वो बंदा हमारे प्रधानमंत्री को वहां पे बिठा के बेइज्जती करता है उसकी। चलो जैसा मर्जी है तो हमारा प्रधानमंत्री ना, इंडिया का बंदा वहां पे बैठ रहा है जाके। बेइज्जती किसकी हो रही है? इंडिया की बेइज्जती कर रहा है ना वो बंदा। और हमारे वाले ही हा करके आ जाते हैं। तो ये सोचने की बात है कि वो हमको किस लेवल पे, किस लेवल के हमको समझ रहा है कि 2 मिनट में बेइज्जती कर देता है, डरा देता है, मिस्टर डबल ए के नाम पे डरा के रख देता है। तो ये सोचना चाहिए इंडिया को कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइड में मारेगा। जैसे अभी पाकिस्तान को इतना नज़दीक वो बुला रहा है, उसको शांति का मसीहा बना रहा है। और सबसे बड़ी बात, यूएन का जो टेररिस्ट डिपार्टमेंट, जो टेररिस्ट को कंट्रोल करने का डिपार्टमेंट होता है, उसका जो प्रेसिडेंट लगाया वो पाकिस्तानी को लगाया गया है। ये अब इस पे आप ही समझो क्या बोले। मिला के जो ये बॉम्बिंग दोबारा हुई है, ये जो एक दूसरे से उलझने का नाटक कर रहे हैं ना, अगर ईरान से थोड़ी सी भी चूक हो गई ना, ईरान ने थोड़ी सी भी गलती करी, मान लो, या ये हॉर्मुज जिस दिन बंद कर दिया, समझो उसी दिन दोनों की कट्टी, उसी दिन लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। आप तैयार बैठिए, आपका पेट्रोल प्राइस फिर से इंक्रीज होंगे, और आप बैठ के थाली बजाना, फिर दिए जलाना, फिर बोलना गो करो ना गो, फिर बोलना कि गो और गो। ये हाल होंगे हमारे। अगर वीडियो देखते यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।